हाँ जी बच्चों, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम गिवन पे फोकस करेंगे। आर इज द रेडियस। इस क्वेश्चन में जो आर है वो रेडियस है। तो ये सेंटर है ओ। तो रेडियस कौन है? एक तो ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है। तो मैंने ओ ए को ज्वाइन करके और उसको क्या शो कर दिया? आर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी गिवन है। ये गिवन में लिख लेना सब कि भैया ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी। ए बी कोड ए सी कोड का डबल है। तो जितना बड़ा कोड होगा वो उतने सेंटर के क्लोज भी होगा। और क्या दे रखा है कि सर जी ए बी कोड का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से पी है। जब भी ज्योमेट्री में डिस्टेंस की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। और एसी कोड का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कौन सा है? क्यू। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू है। यहां तक समझ आ गया? ग्रेट। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। ये सब बातें लिख लेना बीच में गिवन में। और एक चीज डिस्टेंस वाली बात भी लिखनी है आप सब में कि P इज द डिस्टेंस ऑफ कोड AB फ्रॉम द सेंटर, जो भी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। एंड Q इज द डिस्टेंस ऑफ कोड AC फ्रॉम द सेंटर। ये आपने लिखना है। तो प्रूव में हमें क्या लिखना है? 4Q स्क्वायर इज P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। प्रूव। लेट लेंथ ऑफ AC be X। लेट लेंथ ऑफ AC be X। तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा? AB AC का डबल। 2x। ठीक है जी, कोई इश्यू हो तो बताइए। अब मुझे ये बताइए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड विल बाइसेक्ट द कोड। तो मैं एक एक करके एक एक बच्चे से ऑनलाइन ऑफलाइन पूछूंगा। हाँ जी, सबसे पहले ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से पूछते हैं। माधव दीवान। माधव दीवान, ये बताइए, अगर मैं ये परपेंडिकुलर OM क्या देता हूं और उधर मैं OL क्या देता हूं, तो AM की लेंथ क्या होगी? माधव दीवान, आर यू देयर? माधव दीवान, चल कोई नहीं। अंशिता आकृति बताएगी। अंशिता, यस सर। AM की लेंथ क्या होगी इस लॉजिक से? बताइए बेटा। x/2। x/2। रीजन क्या लिख के आओगे एग्जाम में? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। ये सब लिख लेंगे ना। मेरे पास स्पेस कम है तो बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा ये क्वेश्चन, लेकिन एक एक एक्सप्लेनेशन करके आनी है आप सब। क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड विद मैंने AC अगर x माना तो AM होगा मेरा x/2। हाँ जी। राघव अरोड़ा, व्हाट Yes, अबाउट sir. AL? व्हाट अबाउट AL? Sir, AL would be X. AL would be x. Very good. What's the reason behind this? Sir, Perpendicular OL is perpendicular to the center and is bisecting AB. from the center to the chord। डॉक्टर ऐसे लिखेंगे तो बेटा AL will be x, क्योंकि मैंने कंप्लीट लेंथ क्या मानी है उसकी? 2x। एवरीवन ओके टिल हियर? नाउ ऑनलाइन में जो जो एक्टिव है उनसे पूछेंगे। माधव, आर यू एक्टिव ऑनलाइन राइट नाउ? दीपशिका, दीपालिका, आर यू एक्टिव ऑनलाइन? यस सर। Okay, can you tell me, if I apply Pythagoras theorem in right triangle OAM, so according to Pythagoras theorem, R square will be equal to what? Sir, r square will be equal to q square plus x square. x/2 square। बेटा मैंने OAM ट्रायंगल, तो R square is equal to Q square plus x/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक कोई इश्यू? इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं, आइए मैं कर भी देता हूं आपके लिए। तो R square is equal to Q square plus x square by 4। और अगर मैं यहाँ पे 4 एलसीएम ले लूं दोनों तरफ, तो 4R square is 4Q square plus x square। तो 4R square minus 4Q square is x square। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। ओके एवरीवन, तो पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। चलो अब हम ऑफलाइन स्टूडेंट से पूछते हैं।
अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट है, वैभव, Sir, I didn't understand this one. 4r square is equal to 4q square plus x square. ओके, तो हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगाई है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इज x। ठीक है, नॉर्मल सी एलसीएम लेके करा था और कुछ नहीं करा। अब मुझे ऑफलाइन स्टूडेंट्स में से बताएंगे, यशांक बताएगा मुझे, राइट ट्रायंगल OLA लिया अगर मैंने, राइट ट्रायंगल कौन सी ली? OLA। तो इस राइट ट्रायंगल OLA में क्या होगा बताओ बेटा? आर स्क्वायर इक्वल टू ये मैंने कौन सी राइट ट्रायंगल लिया ऊपर लिख भी देना, राइट ट्रायंगल OLA। और पीछे भी जो राइट ट्रायंगल ली थी उसका नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया बताना? आर स्क्वायर माइनस, इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो। ठीक है, आप एक बात सोचना कि सर मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में एक्स स्क्वायर ही क्यों निकाला? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं एक्स स्क्वायर है? उसमें तो वही प्रेजेंट है जो वेरिएबल क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक्स तो मैंने खुद से माना है, आप समझ गए मेरी बात? तो मैंने एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया और बाकी वैल्यूज को क्या कर लिया? अलग कर लिया। अब मैं पॉइंट 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि पॉइंट 1 में भी एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, पॉइंट 2 में भी एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। फ्रॉम 1 एंड 2 आई कैन डेफिनेटली इक्वेट एक्स स्क्वायर, दोनों ही एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा बेटा? मैं यहां कर रहा हूं, 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो 4q स्क्वायर मैं एक तरफ रखूं, अब 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होगा बेटा? 3r स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर इधर आके प्लस का p स्क्वायर। हेंस प्रूव, ये हो गया प्रूव। यही प्रूव करना था कि 4q स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। ठीक है जी, सबको आ गया समझ अच्छे से? मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया।